नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं अदरक के बारे में। अदरक के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा गुणकारी होता है। अदरक में बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे आयंस होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अदरक को इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है और सर्दियों में तो अदरक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि अदरक गर्म तासीर का होता है और सर्दियों में शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए हम अदरक का सेवन करते हैं। पर अदरक के बहुत सारे गुण हैं और साथ साथ में बहुत सारे प्रयोग भी हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम घर पर अदरक का पाउडर यानी सौंठ को कैसे बना सकते हैं और इसका उपयोग कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाला सौंठ कई बार कम असरदार होता है। इसका ये कारण होता है कि या तो वो बहुत पुराना हो चुका होता है या उसमें मिलावट होती है, तो इसलिए बाजार से मिलने वाली चीज़ पर हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है। तो अगर घर में ही हम इसको बना लें तो ये शुद्ध भी होगा और हमें सस्ता भी पड़ेगा। तो आज हम इसके बारे में ही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अदरक का पाउडर बनाने के लिए आप बाज़ार से अदरक खरीद कर लाइए और उसे अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लीजिए क्योंकि सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कीजिए। जितना हो सके उसके छोटे टुकड़े कर दीजिए क्योंकि अगर हम टुकड़ों को छोटा करेंगे तो वो आसानी से सूख जाएगा और हमें पीसने में भी आगे आसानी होगी। तो इसलिए अदरक को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इन अदरक के टुकड़ों को कुछ दिन तक तेज़ धूप में सुखाइए। अगर आपके यहाँ धूप थोड़ी मध्यम आती है तो भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि जितना ये टाइम लेगा सूखने में उतना आपको इसको टाइम देना होगा। अगर धूप तेज़ होगी तो ये थोड़ा जल्दी सूख जाएगा, थोड़ी मध्यम होगी तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा। पर आपको देखना है कि जब तक ये पूरी तरीके से ना सूख जाए तब तक आपको इसे धूप में रखते रहना है। जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगा उसके बाद इसको ग्राइंडर में यानी कि मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लीजिए। पीसने के बाद इसको छान लीजिए। जब आप इसको छान लेंगे तो ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा। अब ये आपका अदरक पाउडर यानी सौंठ तैयार हो चुका है। जो ऊपर बची हुई अदरक होंगी आप उनको चाय में डाल सकते हैं, उनका कहीं और प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि अदरक पाउडर इतना ज़्यादा अहम क्यों है या सौंठ इतना ज़्यादा अहम क्यों है, इसका क्या क्या प्रयोग है, हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अदरक में बहुत सारे गुण होते हैं तो इसके प्रयोग भी बहुत सारे होते हैं। अदरक गर्म तासीर का होता है, तो जो भी ठंडे फल हैं या जो भी ठंडी सब्जियां हैं अगर उसमें हम अदरक को डालकर खाएं तो उसकी जो प्रकृति होती है वो सामान्य हो जाती है। जो भी वात वाले लोग हैं या जो भी कफ प्रकृति वाले लोग हैं तो सर्दी के मौसम में उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उनको ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो अगर वो अदरक का सेवन करें या जो वो फल और सब्जियां खाते हैं उनके ऊपर अदरक का पाउडर डालकर खाएं तो वो जो फल सब्जियां हैं वो सामान्य हो जाएंगी और उनसे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अदरक पाचन में भी बहुत मदद करती है। जिन लोगों को दूध नहीं पचता है अगर वो दूध में थोड़ा सा अदरक डालकर पिएं यानी अदरक पाउडर डालकर पिएं तो दूध उन्हें आसानी से पच जाता है। अगर सब्ज़ी में भी अदरक डालकर खाया जाए तो वो भी आसानी से पच जाती है। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो सब्ज़ी गर्म तासीर की है या ठंडी तासीर की। अगर सब्ज़ी ठंडी तासीर की है तो आप उसमें अदरक डालकर खाएं। अगर वो पहले से ही गर्म तासीर की है तो उसमें अदरक डालने की ज़रूरत नहीं है। अदरक डालकर अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो आसानी से पच जाती है। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको गर्मी के मौसम में अदरक का ज़्यादा सेवन नहीं करना है। सर्दी के मौसम में आप सब्जियों में डालकर या किसी भी चीज़ में डालकर अदरक का सेवन कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे शरीर को गर्मी की ज़रूरत होती है। अदरक डालने से खाना स्वादिष्ट भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी सब्ज़ी बनाने के लिए हम उसमें अदरक का पेस्ट डालते हैं, तो अदरक डालने से खाने में स्वाद भी बढ़ जाता है। अदरक में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, इसलिए एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है। अगर आपको सर्दी लग गई है या ज़ुकाम की परेशानी है, आपके गले में खराश है या खांसी है या थोड़ा बुखार है,
तो इसमें भी अदरक का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। सर्दी, जुकाम, बुखार या खांसी की शिकायत होने पर 2 ग्राम अदरक लें, 2 ग्राम तुलसी लें और इन दोनों को शहद में मिलाकर इनका सेवन करें। ये औषधि आप दिन में 3 बार लें। जब तक आप पूरी तरीके से ठीक ना हो तब तक आप दिन में 3 बार इसका सेवन करते रहें। प्याज खाने के बाद या मूली खाने के बाद अगर हम अदरक का सेवन करते हैं तो प्याज और मूली खाने के बाद जो दुर्गंध आती है मुंह से वो भी ठीक हो जाती है। अदरक गर्म तासीर का होता है, इसलिए जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं वो ध्यान रखें, जब ज़रूरी हो तभी अदरक का सेवन करें, क्योंकि इससे उनके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। सर्दी के मौसम में वो अदरक का सेवन कर सकते हैं, पर थोड़ी कम मात्रा में सेवन करें। सर्दी के मौसम में अदरक का सेवन करना ज़्यादा लाभदायक होता है, इसलिए सर्दियों में हम बेफिक्र उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी प्रकृति सामान्य है या जो कफ वाले या वात वाले हैं वो बेफिक्र अदरक का सेवन करें, क्योंकि सर्दियों में हमारे शरीर को गर्मी की ज़रूरत है। बाकी जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।